आज हम कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस 19 जो इस समय महामारी चल रही है जिसके कारण उसके वायरस का हम स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, गोला ऐसे बना लेना है। ऑलरेडी जो मैंने पहले बना ही रखा है क्योंकि इसमें समय थोड़ा लग जाता है। उसके बाद में हमें क्या करना है, इसके अंदर से एक और गोला इसी के साथ ही में हमें क्या करना है, ड्रा करना होता है। ऐसे आप क्या करिए, ड्रा कर लीजिए। इससे आपको क्या करना है कि इस गोले को ड्रा कर लेना है। और ड्रा करने के लिए जिस तरह से हम ड्रा कर लेंगे, ड्रा करने के बाद में आप देखेंगे कि ये बन जाता है। दो लेयर यहाँ पे होती है, एक बाहर की तरफ एक अंदर की तरफ, दो लेयर आपको दिखाई दे रही हैं। इन लेयर को हम कहते हैं, अभी इनका हम नामकरण नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी ये स्ट्रक्चर जो होगा वो खराब हो जाएगा, इसलिए हम नामकरण बाद में करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि स्ट्रक्चर अच्छे से बना लेते हैं। फिर अंदर की तरफ आएंगे। अंदर क्या होता है कि वायरस का जीनोम होता है। तो जीनोम मतलब अंदर जो उसका आरएनए होगा या डीएनए होगा, जो उसका पेरेंटल मटेरियल होगा। तो अंदर क्या होता है, उसका पेरेंटल मटेरियल होता है। तो कुछ इस तरह से पेरेंटल मटेरियल अंदर होता है वायरस का। इसे हम कहते हैं, चलिए हम नामकरण भी कर लेते हैं इसे। ये जो लेयर आपको दिखाई पड़ रही है, इस लेयर को हम कहते हैं, इस लेयर को हम, ये लिपिड की बनी होती है लेयर होती है, लिपिड की बनी हुई बाई लेयर होती है। बाई लेयर, लिपिड की बनी हुई लेयर, जैसा कि आप देख रहे हैं बाहर की तरफ एक अंदर की तरफ दो लेयर होती हैं, इसलिए हम इसे बाई लेयर कहते हैं। तो जो किसकी बनी होती है, लिपिड की बनी होती है। और ये जो हमने बना रखा है, ये इसे हम कहते हैं, ये जो होता है ये आरएनए होता है। आरएनए, जो आरएनए मतलब जो पेरेंटल मटेरियल जो होता है अंदर, वो आरएनए होता है। कैसा होता है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है। और इस तरह से जो आप घुंटियां देख रहे हैं, इन्हें हम कहते हैं, ये होती हैं प्रोटीन्स, ये होती हैं एन प्रोटीन। एन प्रोटीन का काम क्या होता है, एन प्रोटीन क्या करती हैं कि ये जो डीएनए, ये आरएनए जो होता है, इसको आपस में जोड़ने का काम, सिंगल स्टैंडर्ड क्योंकि होता है, तो इसको आपस में जोड़ने का काम जो करती हैं वो एन प्रोटीन करती हैं। अब आप देखेंगे कि जो ये लिपिड की बाई लेयर होती है, इनके बीच बीच में कुछ कांटे जैसी रचनाएं पाई जाती हैं। कुछ इस तरह से रचनाएं पाई जाती हैं जगह जगह पर, कुछ इस तरह से रचनाएं पाई जाती हैं पूरे सतह पर धसी हुई। कुछ इस तरह से रचनाएं पाई जाती हैं, कुछ इस तरह से रचनाएं पाई जाती हैं, कुछ इस तरह से रचनाएं पाई जाती हैं। कुछ इस तरह से रचनाएं पाई जाती हैं पूरे सतह पर। ये जो बाई लिपिड के पूरे सतह पर ये रचनाएं पाई जाती हैं। इनको हम, इन रचनाओं को, ये जो रचनाएं होती हैं, इन रचनाओं को हम जो है एम प्रोटीन कहते हैं। एम प्रोटीन कहते हैं। चूंकि एम प्रोटीन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो रचनाएं होती हैं, इस तरह की कांटे जैसी रचनाएं जो चारों ओर पाई जाती हैं, ये एम प्रोटीन क्या करती हैं कि कोरोना वायरस की जो बायोलिपिड होती है, बायोलिपिड की सतह का, बायोलिपिड को बनाने का काम और इन्हें सख्त रखने का काम, और एक जो बाहर से कोई भी जो वायरस या इनको कोई नुकसान ना पहुंचा पाए। और सबसे मेन काम जो इनका होता है कि एम प्रोटीन का, क्योंकि एम प्रोटीन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये मेम्ब्रेनल प्रोटीन होती है। एम फॉर मेम्ब्रेनल, और प्रोटीन फॉर प्रोटीन तो होता है, ये जानते हैं। क्योंकि ये मेम्ब्रेनल प्रोटीन्स होती है, मेम्ब्रेन होती है, इसलिए इन्हें हम एम प्रोटीन कहते हैं। एम प्रोटीन, जैसा कि मैंने पहले बता ही दिया, एम प्रोटीन का काम जो होता है वो बाहर की मेम्ब्रेन जो होती है उसको बनाने का काम जो करती है वो एम प्रोटीन का ही काम होता है। फिर धीरे धीरे इन्हीं के बीच में कुछ घुंटी जैसी रचनाएं पाई जाती हैं, घुंटी जैसी रचनाएं। इन घुंटी जैसी रचनाओं को, कुछ इस तरह से घुंटी जैसी रचनाएं पाई जाती हैं। इन घुंटी जैसी रचनाएं जो होती हैं ये पूरे सतह पर पाई जाती हैं। वायरस के पूरे सतह पर कुछ ऐसी घुंटी जैसी रचनाएं पाई जाती हैं। ऐसे कुछ ऐसी घुंटी जैसी रचनाएं ऐसे पूरे सतह पर पाई जाती हैं। ऐसी रचनाएं पूरे सतह पर
वायरस के पूरे सतह पर ऐसी घुंटी जैसी रचनाएं जो होती हैं वो मिलती हैं। कुछ ऐसी रचनाएं पूरे सतह पर पाई जाती हैं। इन रचनाओं को, ये जो रचनाएं होती हैं, इन रचनाओं को हम, ये जो रचनाएं होती हैं इन रचनाओं को हम एच ई प्रोटीन कहते हैं। एच ई प्रोटीन, हेपेटोमेटिन प्रोटीन कहते हैं। ये जो एच ई प्रोटीन होती हैं, इन प्रोटीन्स का काम जो होता है बाहर, इनका सबसे बड़ा काम होता है कि ये क्या करती है, सपोर्टिव का काम करती है। यानी कि जो हमारी लिपिड की लेयर होती है इनको टूटने से बचाने का काम, या कोई अगर और इनको सपोर्ट देने का काम करती है ये जो हमारी एच ई प्रोटीन की बनी हुई लेयर होती है। और अगर कोई बाहर से कोई ऐसी चीज़ें जो अटैक करती हैं तो ये क्या करती हैं कि इस एरिया को, जो ये बाहर की बाई लिपिड की लेयर होती है, बाई लेयर होती है लिपिड की, उसको सहारा देने का काम करती है। यानी कि सपोर्ट देने का काम ये करती है। और बाहर से कोई ऐसी चीज़ें हैं जो इसके लेयर को नुकसान पहुंचा सकती हैं, ऑप्टिमम कंडीशन अगर नहीं है, तो क्या करती हैं, ये उनको उस समय भी कुछ ऐसे पदार्थ बना करके और क्या करती है, इसको दीवार को सख्त कर देती है, जिसके कारण ये दीवार टूटती नहीं है कोई विपरीत परिस्थितियों में। इसी तरह इन के बीच में कुछ इससे भी बड़ी कुछ घुंटी की टाइप रचनाएं होती हैं, कुछ और बड़ी घुंटी की तरह रचनाएं होती हैं, ऐसी कुछ इससे भी बड़ी रचनाएं होती हैं, इससे भी बड़ी रचनाएं होती हैं इन्हीं के बीच में। अच्छा, आपको ये देख करके ऐसा लगता होगा कि ये जो रचना बन रही है कुछ एड्स वायरस की जैसे कुछ समान इसकी रचना होती है, इन्फ्लुएंजा वायरस की समान रचना होती है। जो आप कोरोना वायरस की रचना देख रहे हैं, कुछ इसकी रचना जो मिल रही है वो कोरोना वायरस, अरे एड्स या इन्फ्लुएंजा वायरस की ही तरह दिखाई पड़ रही होगी। जी हाँ, इसकी रचनाएं जो होती हैं वो एकदम, जो जहाँ तक माना जाए कि एकदम सेम होती हैं इन्फ्लुएंजा या हमारी जो एड्स की वायरस हैं उससे के समान होते हैं। लेकिन कुछ मटेरियल्स अगर देखा जाए, कुछ इसकी चीज़ें देखी जाए तो अलग होती हैं उन सभी से। तो आप जब देखेंगे ये जो घुंटी जैसी रचनाएं जो इसमें पाई जाती हैं, इन घुंटी जैसी रचनाएं जो पाई जाती हैं इसमें, ये देख लेते हैं। इन घुंटी जैसी रचनाओं को हम कहते हैं एस ग्लाइकोप्रोटीन। ये एस ग्लाइकोप्रोटीन होती है, यानी कि सोवेलियर ग्लाइकोप्रोटीन होती हैं। इनका सबसे बड़ा काम होता है कि ये स्पाइक का काम करती हैं। यस फॉर स्पाइक्स, ये स्पाइक होती हैं। स्पाइक मतलब ऐसे क्या मान सकते हैं कि कांटे होते हैं। यही क्या करते हैं कि इन्हीं की बदौलत ही ये वायरस क्या करता है कि किसी ह्यूमन या किसी एनिमल के शरीर में जा करके और एंटर हो जाता है, पेनिट्रेट हो जाता है। तो ये क्या करती है, कांटे क्या करते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में टी लिम्फोसाइट्स होती हैं। टी लिम्फोसाइट कुछ इस तरह होता है, अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से उसकी रचना होती है, और कुछ इस तरह से रचना होती है टी लिम्फोसाइट की। तो ये क्या कर जाता है और इसी से चिपक जाता है और अंदर पेनिट्रेट हो जाता है। इस तरह से ये जो आपको घुंटी जैसी रचनाएं दिखाई होती हैं, इन्हें स्पाइक कहते हैं। इनका सबसे बड़ा काम होता है कि किसी वायरस, ये पेनिट्रेशन का काम करती हैं, यानी किसी के टी लिम्फोसाइट को भेदने का काम करती हैं। वो उसी के टी लिम्फोसाइट के सतह से जाकर जुड़ जाती हैं, और जुड़ने के पश्चात ये उस सेल्स को इन्फेक्ट करने लगती हैं, और इन्फेक्ट करके अपनी उसके डीएनए को, अपने उसके आरएनए को और डीएनए को अपने में डुप्लीकेट करने लगती हैं, और ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन करने लगती हैं, जिसके द्वारा अपनी कॉपी बनाने लगती हैं डुप्लीकेट, और शरीर में फैल जाती हैं, जिसके कारण हमें कोरोना, जैसे कि आप कोरोना डिजीज हो जाता है, देखते होंगे। तो इस तरह से कुछ कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर होता है, जहाँ तक मैंने इसे देखा है। आपको समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार हम जल्दी में बता देते हैं। ये अंदर की तरफ जो आप देख रहे होंगे, ये होता है आरएनए, जो इसका पैरेंटल मटेरियल होता है। आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है। एम प्रोटीन जो इन दोनों को जोड़ने का काम करती है। दूसरा, उसके बाहर की तरफ देखेंगे बायोलिपिड की एक लेयर होती है, और फिर बीच बीच में कांटे जैसी रचनाएं पाई जाती हैं। इन्हें हम जो है एम प्रोटीन कहते हैं। ये क्या करती हैं कि लिपिड की जो लेयर होती है उसको बनाने का काम करती हैं। उसके बाद में छोटी छोटी घुंटी की जैसी रचनाएं होती हैं, इनका ये होती हैं, ये घुंटी की रचनाएं एच ई प्रोटीन होती हैं। ये क्या करती हैं, बाहर से इनको सपोर्ट देने का काम करती हैं, और बाहर से कोई अगर ऑप्टिमम कंडीशन नहीं तो उनको बचाने का, लेयर को बचाने का, वायरस को बचाने का काम यही करती हैं। फिर बड़ी घुंटियां जो होती हैं, ये स्पाइक्स होते हैं, ये पेनिट्रेशन करने का काम करते हैं, किसी टी लिम्फोसाइट से जुड़ करके कोडोन होते हैं, कोडोन से जाकर के जुड़ने का काम ग्लाइकोप्रोटीन से करने का काम यही करते हैं। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन या कोई इससे संबंधित अगर प्रश्न आपके दिमाग में है तो जरूर हमसे शेयर करें, और मैं उनके सवाल कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, मैं उनसे आंसर जरूर आपको दूंगा। धन्यवाद। इसका मैं थर्ड पार्ट भी है, सेकंड पार्ट मैंने बनाया। थर्ड पार्ट में मैं आपको इसका लाइफ साइकिल बताऊंगा कि लाइफ साइकिल इसका कैसा होता है, कि
कोरोना कोविड-19 का लाइफ साइकिल में के बारे में आपको बताऊंगा, कैसे ये शरीर में एंटर करता है, कैसे इन्फेक्शन फैलाता है, कैसे इसका फैलता है वायरस, तो उसके बारे में मैं थर्ड वीडियो बनाऊंगा तो उसमें बताऊंगा। धन्यवाद।